हेलो फ्रेंड्स। आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि लिफ्ट में हर कोई सफ़र करता है और उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में बताएंगे आपको लिफ्ट के बारे में ए टू जेड जानकारी कि आप लिफ्ट में सफ़र करते हैं तो उनमें सेफ्टियाँ कैसी होती हैं, या लिफ्ट काम कैसे करती है, या अगर आप अचानक लिफ्ट में फंस जाएं या लिफ्ट हमारी बंद हो जाती है तो आपको रेस्क्यू कैसे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि अगर आपका कुछ सामान गलती से लिफ्ट के पिट में गिर जाए तो उसको कैसे निकालते हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं विवेक जी, जो कि एक लिफ्ट टेक्नीशियन है। ये सारे सवालों के जवाब आपको देंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। अब विवेक जी बताएंगे लिफ्ट के बारे में आपको ए टू जेड कुछ जानकारियां। विवेक जी पहले बताइए, पैनल बाहर लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं? इसे एलओपी पैनल बोलते हैं। ठीक है, लैंडिंग ऑपरेट पैनल इसकी फुल फॉर्म होती है। लैंडिंग, ये हमारा लैंडिंग डोर होता है, इसे ओपन करने के लिए नीचे ऊपर बुला सकते हैं। हाँ, तो एक पैनल और होता है। एक और पैनल होता है, एक पैनल और होता है, बोलते हैं ये होता है, इसे बोलते हैं सीओपी पैनल। इसको, जिसमें बटन काउंटिंग लगी होती है, फ्लोर काउंटिंग बटन। ठीक है, तो ये बटनें लगी हैं इसमें, और अप क्लोजिंग के भी बटन होते हैं। इससे आप लिफ्ट को किसी फ्लोर पे ले जा सकते हैं। हाँ, जैसे कॉल दे दी मैंने 4 मंजिल की या 7 मंजिल की। ये लिफ्ट में 2 बटन और नीचे होती हैं। ये ओपन का हो गया, ये क्लोज का हो गया। हाँ, अब आपको विवेक जी बताएंगे कि लिफ्ट में सेफ्टियां किस तरह से काम करती हैं। मेन चीज क्या होता है, अब हम जैसे आ गए, हम जल्दी से आए, हमने बटन ना प्रेस किया, सेंसर पे ऐसे याद कर दिया, तो हमारा सेंसर अगर काम कर रहा है तो गेट खुल जाएगा। ठीक है, अगर हम खड़े हो गए या कुछ सामान रख दिया तो भी गेट ओपन ही रहेगा। ज्यादातर कोशिश हमारी यही है, बटन से ही हमेशा डोर को खोलें, क्योंकि अगर हमने हाथ किया और सेंसर काम न किया तो हो सकता है हमने हाथ न खींच पाया तो हाथ कट जाएगा। और लिफ्ट में सेफ्टियां क्या होती हैं, लिफ्ट काम कैसे करती है? लिफ्ट में सेफ्टी ये होती है, जैसे अगर हम अंदर लिफ्ट में जा रहे हैं, अचानक से अगर फंस जाएं तो हमें अलार्म बटन होता है इसमें। ये हमारा अलार्म बटन होता है, आवाज भी आ रही है, गार्ड के पास होता है, और कंट्रोल रूम में भी जाता है। दूसरा कैमरा भी लगा होता है। और तीसरा काम क्या है, जैसे और एक सेफ्टी नहीं होती है, जैसे कि कोई दुर्घटना हो जाए, ऊपर लिफ्ट जा रही है, अब ये लिफ्ट ऊपर के लिए निकल चुकी है, अब अगर ऊपर कुछ आग बाग का सिचुएशन है तो हमें अचानक लिफ्ट लौटाने के लिए फायर स्विच होता है, इसका बटन प्रेस कर देंगे तो लिफ्ट ऑटोमेटिक ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएगी। ऑटोमेटिक ग्राउंड पे आ जाएगी। किसी की भी बीच में सारी कॉलें काट के नीचे ग्राउंड पे आ जाएगी, किसी की कॉल नहीं लेगी, सारी कॉल कैंसिल कर देती है। इसका काम होता है डायरेक्ट लिफ्ट को नीचे बुलाना। लिफ्ट कोई मैसेज नहीं लेगी। अगर आप फायर स्विच का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो लिफ्ट डायरेक्ट सीधा अपने ग्राउंड फ्लोर पे आएगी। उस समय कोई मैसेज नहीं लेती, किसी का कोई कॉल नहीं। अब आपको विवेक जी बताएंगे कि अगर लिफ्ट में कोई अचानक से फंस जाता है या लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है तो उसे रेस्क्यू कैसे करते हैं। मैं अब लिफ्ट में सफर कर रहा हूँ, 10 मंजिल जा रहा हूँ, बीच में अगर हम फंस जाए अचानक तो हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। और हमें फंसने के बाद हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। अलार्म का बटन लगा होता हर लिफ्ट में, इसको प्रेस करेंगे, गार्ड के यहाँ अलार्म बजेगा और कंट्रोल रूम में भी अलार्म बजेगा। उसके बाद गार्ड या कंट्रोल रूम वाले हमें सूचना देंगे और आपको ऑपरेटर या टेक्नीशियन जो भी होगा वो आपको निकालेगा। अगर लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है, कोई फंस जाता है, तो उसको लिफ्ट कैसे रेस्क्यू करती है? लिफ्ट रेस्क्यू करने का प्रोसेस अलग अलग होता है। देखो, जैसे अगर लिफ्ट चलते हुए लाइट कट गई तो लिफ्ट हमारी एआईडी मोड में आके नियर बाई फ्लोर पे गेट खोल के खड़ी हो जाएगी। ठीक है, 45 सेकंड के बीच में, फ्लोर के हिसाब से वो दूरी तय करती है। नजदीक है तो जल्दी खोल देगी, थोड़ी दूर है तो 1 मिनट के अंदर खोल देगी। और नियर बाई फ्लोर पे आके गेट खोल के खड़ी हो जाएगी और हमें निकल जाना चाहिए लिफ्ट में से। अगर एआरडी अचानक काम नहीं कर रही है, बैटरी लो है, तो हमारा काम है रेस्क्यू करना। फिर ऑपरेटर या टेक्नीशियन आपको रेस्क्यू करेंगे, वो फिर अपने तरीके, उसका प्रोसेस बड़ा होता है, वो अपने हिसाब से निकालेंगे। विवेक जी हमें देंगे लिफ्ट के बारे में कुछ नई जानकारियां। तो देखिए, हम आते हैं कहीं से बाहर से या कहीं फ्लोर से अपने से निकले, ऐसे फ्लोर रहा है, आए, हमने बटन प्रेस कर दिया, गेट ओपन हो गया और हम मोबाइल चला रहे हैं
हमारा ध्यान है प्रॉपर मोबाइल में और हम अंदर घुस गए। लिफ्ट फ्लोर अप में खड़ी है या डाउन में, कभी कभी क्या होता है जो लिफ्ट का कार का अंदर का फ्लोर होता है वो डाउन भी हो जाता है और अप भी हो जाता है। तो हमें हमेशा घुसते समय, गेट ओपन होते समय ये देख लेना चाहिए अंदर वाला जो कार बोलते हैं वो कार यहाँ प्रॉपर आ चुकी है और प्रॉपर फ्लोर लेवल पे है या नहीं। अगर हम घुस गए, फ्लोर डाउन है तो हम गिर सकते हैं और अप है तो भी हमारा पैर लग सकता है, हम गिर सकते हैं। ऐसे ही होता है जैसे हम लिफ्ट में से निकल रहे हैं तो पहले हम मोबाइल में लगे होते हैं और हम तुरंत निकल जाते हैं, नहीं निकलना चाहिए। हमारे साथ हुआ है ऐसा, इसलिए हम आपको प्रॉपर बता रहे हैं। विशेष जानकारी यही है हमारी। जैसे हम निकल रहे हैं और लिफ्ट अप फ्लोर पे थी, हर लिफ्ट नहीं होती, कोई कोई लिफ्ट कभी कभार क्या है ना अप आ जाती है, थोड़ी सी अप आ गई और हम अंदर से निकले, हमने बाहर का देखा ही नहीं, मोबाइल चलाने में लगे तो एक बार हम खुद से ऐसे गिर गए, मुंह लगा या कुछ भी लगा, सिर लगा, चोट आ जाएगी। इसलिए जब भी निकलें तो प्लीज हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्रॉपर देख के ही गेट के बाहर निकलें और प्रॉपर देख के ही अंदर एंट्री करें। प्रॉपर लिफ्ट आ चुकी है फ्लोर पे, लेवल पे। अब आप विवेक जी बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपका लिफ्ट के पिट में या गड्ढे में कुछ गिर जाता है गलती से तो उसे निकालते कैसे हैं और कौन निकाल सकता है इसे, इस सवाल का जवाब देंगे विवेक जी। देखो क्या होता है, कभी कभार गलती से चाबी या मोबाइल काफी गिरे हैं, ऐसी बात नहीं, नहीं गिरे हैं। ये जो होता है स्पेस होता है, यहाँ से गिर जाते हैं, ये नीचे का स्पेस है, यहाँ से गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता गिर नहीं गिरते, गिर जाते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको हमेशा टेक्नीशियन की ही जरूरत पड़ेगी या साइड पे ऑपरेटर या टेक्नीशियन जो भी होगा वो निकालेगा। बट क्या है, आप कहोगे मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। अगर भारी चीज है, वजन की है, अगर पैसा गिर गया तो लिफ्ट जब चलती है तो काउंटरवेट की हवा बनती है, पैसा ऊपर नीचे हो सकता है, कभी कभार पैसा नहीं भी मिलता है। लेकिन वेट वाली चीज, चाबी गिर गई जैसे, मोबाइल गिर गया, ये हमने खुद से निकाले हैं तो निकालने का प्रोसेस ऑपरेटर का या टेक्नीशियन का ही होता है। तो हम आएंगे जहाँ हमारे लिफ्ट की बेसमेंट होता है या कहीं कहीं बेसमेंट नहीं होता है, तो आके हमें नीचे का डोर ओपन करना होता है, वहाँ पिट होती है, पिट में जो भी वेट की चीज होती है वो पिट में चली जाती है। यहाँ से आके हमें, हमारा काम है, यहाँ से हम नीचे घुस जाएंगे, पिट होती है, इसमें होता है, और घुसते समय हमारा काम होता है हमें स्टॉप लगा लेना चाहिए। स्टॉप लगा लेते हैं, स्टॉप स्विच होता है इसमें, और स्टॉप स्विच मैंने लगा भी दिया है। और लाइट होता है अंदर इसके स्टॉप स्विच, ये होता है पिट के अंदर जाते हैं तो स्टॉप स्विच को स्टॉप करके जाते हैं। ये हमारा पिट अब अगर कुछ गिरता है तो यहीं पे गिरता है। हाँ, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं। तो टूट टाट जाती हैं चीजें लेकिन मिल जाती हैं। चाबी हो गई, ये चीजें नहीं टूटती, मोबाइल जैसी चीजें टूट जाती हैं। अभी कुछ समय पहले निकाले थे, तो आप इसलिए पूरा हिसाब से चलें और देख के ही घुसें अंदर।